नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन सी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी है बालाजी बाजीराव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? ऑप्शन ए है नाना फडणवीस, ऑप्शन बी है बाजीराव, ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी है बालाजी विश्वनाथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। नाना फडणवीस एक प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है दत्ताजी सिंधिया, ऑप्शन बी है विश्वनाथ राव, ऑप्शन सी है सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन डी है मल्हार राव होलकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सदाशिव राव भाऊ ने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए है मेहदाजी सिंधिया, ऑप्शन बी है नाना फडणवीस, ऑप्शन सी है मल्हार राव होलकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मेहदाजी सिंधिया ने 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित किया था। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? ऑप्शन ए है माधवराव नारायण, ऑप्शन बी है माधवराव, ऑप्शन सी है नारायण राव, ऑप्शन डी है रघुनाथ राव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य पानीपत के तीसरे युद्ध से हुए नुकसान से उबरा था। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? ऑप्शन ए है माधवराव, ऑप्शन बी है माधवराव नारायण, ऑप्शन सी है नारायण राव, ऑप्शन डी है रघुनाथ राव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। माधवराव नारायण के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी, जिसे बड़ा भाई नाम से जाना जाता था। इस परिषद के दो मुख्य सदस्य मेहदाजी सिंधिया व नाना फडणवीस थे। इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ऑप्शन ए है माधवराव, ऑप्शन बी है नारायण राव, ऑप्शन सी है माधवराव नारायण, ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। माधवराव नारायण के शासनकाल में 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस समय मराठा पेशवा था? ऑप्शन ए है नारायण राव, ऑप्शन बी है माधवराव नारायण, ऑप्शन सी है बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बाजीराव द्वितीय दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध तथा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच हुआ था, जबकि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शन ए है माधवराव, ऑप्शन बी है नारायण राव, ऑप्शन सी है माधवराव नारायण, ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा थे। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को कानपुर के नजदीक बिट्ठू नामक स्थान पर अपना पेंशन भोगी बनाकर निर्वासित कर दिया था तथा मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई अंतिम संधि थी। ऑप्शन ए है नागपुर की संधि, ऑप्शन बी है पूना की संधि, ऑप्शन सी है मदसौर की संधि,
ऑप्शन डी है कानपुर की संधि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, कानपुर की संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई अंतिम संधि थी। यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, मराठा सचिवालय कहलाता था। ऑप्शन ए है फाद, ऑप्शन बी है स्वराज, ऑप्शन सी है मुक्तई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मराठा सचिवालय को फाद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। ऑप्शन ए है मेधाजी सिंधिया, ऑप्शन बी है रघुनाथ राव, ऑप्शन सी है मल्हार राव होलकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मेधाजी सिंधिया ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। ऑप्शन ए है ग्रांट अप, ऑप्शन बी है एमजी रानाडे, ऑप्शन सी है आंद्रेविक, ऑप्शन डी है जदुनाथ सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ग्रांट डब के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश युद्ध जीत गए, ऑप्शन बी है मराठा युद्ध जीत गए, ऑप्शन सी है किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, ऑप्शन डी है इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। 1882 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालवाई की संधि से हुई तथा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है राजाराम, ऑप्शन सी है जीजाबाई, ऑप्शन डी है ताराबाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई राजाराम की पत्नी थी तथा राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के बेटे शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया था तथा स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। ऑप्शन ए है संभाजी और शिवाजी की विधवा, ऑप्शन बी है संभाजी और बाजीराव, ऑप्शन सी है राजाराम और संभाजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटों राजाराम और संभाजी के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए है 1802 में, ऑप्शन बी है 1818 में, ऑप्शन सी है 1858 में, ऑप्शन डी है 1861 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था तथा अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे।